पता है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला, माननीय उच्च न्यायालय के पास हम लोग पीआईएल दायर कर चुके हैं और हजारों छात्र रिट पिटीशन दायर करने के पास भी गए, हम लोग जेएसएससी के पास भी सबूत देने के लिए गए, हम लोग आंदोलन भी किए, ट्विटर कैंपेन भी हम लोग किए। ट्विटर कैंपेन में 21 लाख लोगों ने ट्वीट किया और पूरे भारत में नंबर 1 ट्रेंड किया कैंसिल जेएसएससी सीजीएल है। पिछले बार भी अगर हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में बनी तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था, युवा उनके साथ थे, इसलिए बनी। सरकार लोगों का बिजली बिल भी माफी कर दिया, इसको आप कैसे देखते सब हैं? कुछ इलेक्शन, जस्ट इलेक्शन से कुछ महीने पहले इस तरह की योजना लाना, ये सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक खरीदने का एक तरीका है। 1000 माता बहनों को दे देने से क्या उनका घर परिवार चल जाएगा? उन भाई मैया योजना का ख्याल उनको है तो उन भैया योजना का भी ख्याल रखो के अंदर इतनी शक्ति है कि वो उनके साथ जब छल होगा तो वो इसका परिणाम भी उनको देंगे। नमस्कार। आज झारखंड में जो झारखंड के जो छात्र हैं वो सरकार की ओर आस की नजर से देख रहे हैं। एक अदद नौकरी को, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो या अन्य परीक्षाएं, सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। ये मैं नहीं कहता, ये आज की जो युवा वर्ग है, आज के जो छात्र हैं, जिन्होंने मशक्कत से अपनी पढ़ाई की, रात दिन एक कर मेहनत कर किसी तरह से एक अदद नौकरी के लिए अपना सब कुछ लगाया, आज वो सरकार की ओर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सरकार इन मामलों पर, इन परीक्षा संबंधी मामलों पर पूरी तरह फेल साबित हो रही है। अब हम आपकी भेंट करवाते हैं एक ऐसे छात्र और एक ऐसे शिक्षक से जिन्होंने इस लड़ाई को अपनी हद, अंतिम हद तक छात्रों के लिए लड़ी है। प्रकाश पोद्दार, मैं आपकी भेंट करवाता हूं प्रकाश जी से। प्रकाश जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और धन्यवाद। मैंने देखा कि आप छात्रों के लिए आपने अपनी सब कुछ लगा दी, क्योंकि छात्रों कहीं ना कहीं आप तालीम देते हैं छात्रों को, उन छात्रों के द्वारा, उन छात्रों से तालीम के बाद वो छात्र आपके कल एक अच्छे जॉब में जाते हैं तो आपको भी निश्चित ही खुशी होती होगी। क्या कुछ मामला है, क्यों सरकार इन छात्रों के साथ में दोहरी नीति अपना रही है? सबसे पहले मैं आपको, अब जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे आपकी परिचय कराना चाहता हूं। कौन है प्रकाश पोद्दार? मैं एक शिक्षक हूं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता हूं और लाखों छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन माध्यम से भी। हम लोग एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं और उस इंस्टीट्यूट में खासकर झारखंड की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जेपीएससी और जेएसएससी की, उसकी तैयारी लोग करते हैं और एक उम्मीद भरी नज़रों से लोग मतलब मेहनत करते हैं और इस आस में रहते हैं कि उनका रिज़ल्ट आएगा। तो मैं एक शिक्षक हूं और इसीलिए छात्रों की जो आवाज़ है वो बनने का मैं प्रयास कर रहा हूं। उनके जो दुख दर्द हैं वो सरकार तक पहुंचाने का मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं और उसी के लिए छात्रों के लिए मैं साथ खड़ा हूं। शायद रघुवर दास जी ने जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उन्होंने इसकी पहली ये रखी थी, पहली बार उन्होंने ही करवाया था। क्या कुछ उसके बाद की क्या घटनाक्रम है? ये जेएसएससी सीजीएल जो है वो झारखंड के लिए पता नहीं एक तरह से कलंक साबित हो रहा है। ये परीक्षा की जो नोटिफिकेशन आई थी पहली बार 2015 में आई थी, 16 में इसकी पहली बार परीक्षा भी हुई थी, मगर कुछ तकनीकी कारणों से कुछ लोगों ने कोर्ट में केस किया था कि कुछ टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट को साथ में निकाला गया था, जिस वजह से इस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया था, एग्ज़ाम लेने के बाद रद्द कर दिया गया था। उसके बाद लगातार ये परीक्षा टलती गई और अभी हम लोग 2024 में हैं, 2024 भी लास्ट होने वाला है। अभी तक इस परीक्षा के लिए 18 बार कैलेंडर जारी किया जा चुका है, 18 बार। तो छात्र लगातार इंतजार कर रहे हैं और ये ऐसी नौकरी है जो कि झारखंड के सचिवालय में जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद होता है, उसके अलावा प्लानिंग ऑफिसर है, ब्लॉक में भी कई सारे पद हैं, उससे रिलेटेड है। बहुत ही आस भरी नज़रों से लोग तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। 18वीं बार जब कैलेंडर आता है तो पिछले महीने सितंबर में 21 और 22 तारीख को इसकी परीक्षा संपन्न होती है।
हालांकि इससे पहले भी जनवरी में एक बार परीक्षा हुई थी 28 जनवरी को और 4 फरवरी को होने वाली थी, मगर पेपर लीक की वजह से जब हम लोगों ने विरोध किया तो उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 21 और 22 तारीख को जब परीक्षा होती है सितंबर में, तो तब तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि इस बार चलो परीक्षा हो जाएगा अच्छी तरह से, लोगों को नौकरी मिल जाएगी, सरकार का भी अंतिम टाइम चल रहा है, इलेक्शन भी आने वाला है, लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लोग सेटल हो जाएंगे बहुत सारे लोग। इसमें 2000 से ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकली है और अभी तक सचिवालय की ये सबसे बड़ी बहाली है, अभी तक इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं निकली है। लेकिन जब 22 तारीख को परीक्षा संपन्न हुई तो इधर उधर से खबरें आने लगी कि परीक्षा जो है वो पेपर जो है लीक हो गया है, जबकि इंटरनेट बंद था। हम लोग चाह रहे थे कि इस बार चलो इंटरनेट बंद है, सारी सुविधाएं अच्छी है, नया एसओपी बना करके जेएसएससी ने परीक्षा लिया है, तो हम लोग ये प्रयास में थे और हम लोग ये आस में थे कि परीक्षा अच्छी तरह से संपन्न हुई है। मगर 22 तारीख को शाम होते होते कई सारी ऐसी खबरें आने लगती है, छात्रों के बीच से कॉल आने लगते हैं, क्योंकि लाखों छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके कॉल मैसेज आने लगते हैं कि परीक्षा में काफ़ी गड़बड़ी हुई है, कई जगह सील खुले मिले हैं, कई जगह से अलग अलग तरह की शिकायत आई है, कहीं से आंसर लीक होने की शिकायत आई है। तब हम लोगों ने 23 तारीख को 23 सितंबर को हम लोगों ने शुरू किया कि आखिर लीक हुई है तो हम लोग किस आधार पर सरकार से मांग करेंगे कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। तो हम लोगों ने एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किया, लोगों से आग्रह किया कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप सबूत के साथ सामने आइए, क्योंकि हम लोग जेएसएससी के पास भी जाएंगे या न्यायालय के पास भी जाएंगे तो हमें सबूत की आवश्यकता होगी, बिना सबूत के हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। आज तक किसी भी चीज़ में हम लोग बिना एविडेंस की बात नहीं किए हैं। 23 तारीख को रात को 3 बजे कुछ छात्र हमारे पास आते हैं, रांची में गिरिडीह से छात्र आते हैं, हजारीबाग से छात्र आते हैं, और जब उन्होंने कुछ ऐसे सबूत दिखाए तो हम लोग भी शौक रह गए, हम लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इतना व्यवस्था होने के बावजूद, इतना इंटरनेट बंद होने के बावजूद, इतनी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था में भी जब परीक्षा ली गई फिर भी पेपर कैसे लीक हो गया। फिर भी हम लोग सबसे पहले उनके सबूत जो मोबाइल में थे उनकी हम लोग सबसे पहले जांच करते, अपने स्तर से जितनी जांच कर सकते हैं हम लोगों ने जांच किया, और हम लोगों ने अगले दिन 24 तारीख को हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके मीडिया के समक्ष हम लोगों ने सारी बातें रखी, सबूत हम लोगों ने दिखाया, और सेम डे हम लोगों ने राज्यपाल से मिलने का आग्रह किया। राज्यपाल ने तुरंत संज्ञान लिया और हम लोगों को शाम को 7 बजे बुलाया। ये 24 तारीख की बात है। राज्यपाल से मिले, राज्यपाल के सामने सारी बातें रखे, उन्होंने फिर से हम लोगों को 25 तारीख को दोपहर में बुलाया कि आप लोग आइए, सारा डिटेल एविडेंस के साथ आइए, हम अपने स्तर से जो कर सकते हैं, जो हमारे अधिकार है वो हम लोग करेंगे। हम लोग फिर से अगले दिन 25 तारीख को राज्यपाल के समक्ष जाते हैं दोपहर में, और राज्यपाल के सामने सारे एविडेंस हम लोग सौंप देते हैं। फिर आगे का घटनाक्रम होता है कि जेएसएससी के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत कुमार सर, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है और ये सफाई दी जाती है कि परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हुई है। अंतिम में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, तो उन्होंने ये अंतिम में एक शब्द कहा कि अगर पेपर लीक की कोई सबूत सामने लेकर आता है तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हमें खुशी हुई, चलिए सबूत तो हम लोग पास हैं ही। एक सवाल मैं करूंगा प्रकाश जी, ये जो आपने जो एविडेंस दिखाया क्या वो उसके लिए पुष्ट नहीं है, वो एविडेंस जो आपने दिखाया कि लीक के पहले का जो स्थिति था वो? देखिए, एविडेंस जो हमारे पास आए हैं उसमें क्या है कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले लोगों के पास आंसर की आ गए थे, और अलग अलग तरह के एविडेंस है। कुछ कॉल, फ़ोन कॉल से, चूँकि इंटरनेट बंद होने के कारण से लोग व्हाट्सएप पे नहीं भेज रहे थे उस टाइम, लेकिन कॉल्स के माध्यम से कुछ छात्रों को उसके फ्रेंड जिनके पास आंसर थे वो बता रहे थे आंसर, तो उन लोगों ने पेज में लिखा था और उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग उन्होंने कर ली थी। एग्ज़ाम 8:30 बजे से शुरू होने वाला था और 7 बजे के आसपास उनके पास आंसर कई सारे आ चुके थे। तो जब इसकी जांच की जाएगी तो प्रॉपरली, जब फॉरेंसिक जांच उसकी होगी तो पता लगाया जा सकता है कि एग्जैक्ट वो किस टाइम में किया गया है। हम लोग तो एक आम इंसान हैं, हम लोग तो अपने स्तर से ही पता लगाएंगे, मगर जांच जो एजेंसियां हैं वो अगर ढंग से पता लगाने का प्रयास करेगी तो उनको सारा कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या गलत है।
ये तो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी काफ़ी वायरल हो रही है, जो आप प्रधानमंत्री से जाकर इस मामले पे एक प्रतिनिधिमंडल आप लोगों ने मिला, क्या कुछ मामला था वो? हम लोग प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला था हजारीबाग में, तो हम लोग आग्रह किए थे कि ये जो झारखंड में हो रहा है ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी कई सारी परीक्षाओं में, पीजीटी की ऑनलाइन परीक्षा हुई, उससे पहले भी जेपीएससी की परीक्षा में लगातार हम लोग पिछले 4-5 सालों से हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं। मतलब हर बार पेपर लीक, एक तो एग्ज़ाम पिछले 4 सालों से नहीं हो रहा था, जब एग्ज़ाम होना स्टार्ट हुआ 2024 में तो सब में धांधली की खबरें सामने आई। तो हम लोग प्रधानमंत्री को यह अवगत कराने गए थे कि झारखंड में ऐसा हो रहा है, आप अगर अपने स्तर से इसमें संज्ञान लीजिएगा। हम लोगों ने यह भी कहा कि अगर सीबीआई जांच हो जाए तो सब पता चल जाएगा। तो उन्होंने हमें स्पष्ट किया कि एक सीबीआई जांच के लिए एक नियम कानून होता है, या तो राज्य सरकार रिकमेंडेशन करती है या फिर उच्च न्यायालय रिकमेंडेशन करती है। राज्य सरकार चूंकि विरोधी दल की है तो वो रिकमेंडेशन करेगी नहीं, आप लोग प्रयास कीजिए, कर देती है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप लोग हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट अगर रिकमेंडेशन करती है तो हम लोग त्वरित कार्रवाई सीबीआई जांच करेंगे और जो भी उसमें दोषी होगा सब पर कार्रवाई होगी। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री से हम लोग किए थे। हम लोगों से स्पेशली प्रधानमंत्री की 7 मिनट की मीटिंग हुई थी हजारीबाग में, और एक बार में प्रधानमंत्री हमारे इस आग्रह को स्वीकार भी किए थे, और लगभग 7 मिनट की बातचीत में सारी बातें हम लोग रखे। प्रकाश जी, जो छात्र काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं वो क्या कुंठित नहीं है? बहुत कुंठित है। मतलब जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, आप दर्शक जो आपके देख रहे हैं वो भी समझ सकते हैं कि कोई स्टूडेंट अगर 7 साल से 8 साल से एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कई सारे प्राइवेट नौकरी छोड़ करके तैयारी कर रहे हैं, कई सारे दूसरी नौकरियों में हैं, वो छुट्टी लेकर के तैयारी कर रहे हैं, उनको इतनी उम्मीद है, कई लोग बाहर रहते हैं, दूसरे नौकरी में हैं, वो अपने राज्य में सेवा देना चाहते हैं। वो जब लगातार तैयारी करते हैं और उनको पता चलता है कि कोई एक रात पढ़ करके, एक रात उसको पढ़ा दिया जाता है, उनका सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो उनके अंदर के दर्द को हर कोई महसूस कर सकता है, हर पेरेंट्स भी महसूस कर सकते हैं। कोई दिन रात मेहनत कर रहा है और कोई पैसा वाला आकर के कुछ पैसे दे करके उसको रात भर में आंसर लिखवा दिया जाता है, रात भर में आंसर रटवा दिया जाता है, तो ये हर कोई महसूस कर सकता है कि उनके अंदर का दर्द क्या होगा। आपके पास कई ऐसे छात्र भी होंगे जो निर्धन होंगे, जिनके पास पैसे की बहुत अधिक किल्लत होगी, वो भी चाहते हैं कि हम भी एक अच्छा सा नौकरी करके और मैं भी अपना जीवन बसर करूं। ऐसे छात्रों से आपकी भेंट हुई है कभी? बिल्कुल, सरकारी नौकरी की तैयारी में ज़्यादातर छात्र ऐसे ही होते हैं। जो अच्छे घराने के होते हैं वो या तो कोई बिजनेस कर लेते हैं या इंजीनियरिंग मेडिकल जैसी पढ़ाई कर लेते हैं। जो साधारण ग्रुप सी ग्रुप डी ग्रेड की नौकरी के लिए तैयारी करते हैं वो ज़्यादातर साधारण छात्र होते हैं, किसान गरीब मजदूर के बच्चे ही ज़्यादातर होते हैं। तो वो लोग लगातार हम लोग से, मतलब वो लोग कॉल करके रोने तक लग जाते हैं। जब हम लोग से मिलते हैं तो वो लोग अपना पूरा दर्द बयां करते हैं कि किस तरह से उनके साथ हो रहा है, पूरा फैमिली सपोर्ट करना बंद कर दिया है। खासकर मैं इसमें लड़कियों के बारे में बात करूंगा कि जो लड़कियां होती है बहुत हिम्मत करके वो तैयारी करना स्टार्ट करती है। गार्जियन का सपोर्ट, सामाजिक परिदृश्य इस तरह का है कि गार्जियन का सपोर्ट मिलता है, लंबे समय तक नहीं मिल पाता है, उनकी शादी विवाह की भी टेंशन होती है। तो लड़कियां भी एक लंबा समय नहीं दे सकती है, तैयारी करती है, जितना हो सकता है तैयारी करती है। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो हर किसी का जो है दर्द सामने आ ही जाता है, और वो दर्द हम लोग महसूस करते हैं। हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग इस लड़ाई को क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग लगातार उन छात्रों को पढ़ाते हैं, उनसे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, वो अच्छे मेहनत करते हैं, टेस्ट सीरीज में अच्छा नंबर लाते हैं, तो हमारी उम्मीद होती है कि उनका रिजल्ट होगा। जब उनका रिजल्ट नहीं होता है और ऐसे लोगों का रिजल्ट होता है जिसके अंदर काबिलियत ना हो, तो वो दर्द हम भी महसूस करते हैं, और इसीलिए हम लोग छात्रों के साथ हमेशा खड़ा रहते हैं इस लड़ाई में। आप जो शिक्षक हैं उनके दर्द को बांटने छोड़ के सरकार आपको ये कह रही है कि आप उन छात्रों को बरगला रहे हैं, आप पे आरोप लग रहा है। ये एक राजनीतिक आरोप हो सकता है, क्योंकि मैं वैसे लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोग कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। पिछली सरकार जब थी, रघुवर दास की सरकार में भी अंतिम 2 साल में नियुक्तियां बहुत मुश्किल से हो रही थी, तो हम लोग उस समय भी रघुवर दास सरकार का विरोध करते थे।
तो उस समय इन लोगों को अच्छा लगता था क्योंकि ये लोग विपक्ष में थे। आज जब इस सरकार का विरोध कर रहे हैं तो इन लोग हम लोगों को बीजेपी का दलाल बता रहे हैं, बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। तो उस समय क्या हम लोग जेएमएम के दलाल थे, जेएमएम के एजेंट थे? तो ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है। और वो जब देख रहे हैं कि छात्र जो है इनकी बातें सुन रहे हैं, इनकी बातों को अमल कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, उनको अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही है, छात्रों का विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा है, तो वो सारा ठिकरा हम लोग के ऊपर फोड़ रहे हैं। बेबुनियाद है। प्रकाश से क्या लगता है कि जो छात्र जो कुंठित हैं आज छात्र, यह वोट में परिवर्तन होगा? बिल्कुल, क्योंकि छात्र किसी दल से नहीं होते हैं। वो शुरुआत में यही कोशिश करते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाए, वो एक सुकून सी जिंदगी जिए। मगर इतना ज़्यादा छात्रों को परेशान किया गया है, इतना ज़्यादा उनको आंसू दिया गया है कि अब छात्र भी इलेक्शन में पूरी तरह से तैयार हैं कि अब किसी भी कीमत पे, चाहे किसी की भी सरकार बने, वर्तमान सरकार जो भी अभी है, उन्होंने युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ छल किया। आप लोगों को सबको पता होगा कि जब हेमंत सोरेन जी विपक्ष में थे और रैलियां करते थे, तो उन्होंने हर रैली में कहा था कि हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरियां देंगे। उनसे अपना ये था उनका घोषणा पत्र में भी था। उन्होंने जिनको नौकरी नहीं दे पाए उनको 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या इन वादों को वो पूरा कर पाए? ये सवाल उनसे भी करना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में युवाओं के मुद्दे पे ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। नौकरियां कम भी देते, मगर ये जो धांधली चल रही है, इससे छात्र बहुत परेशान हैं। और ये लगातार छात्र कह सकते हैं कि वो सोच रहे हैं कि कितने दिन बस और झेलना है। इस तरह की स्थिति पैदा इन लोगों ने कर दिया। और पूरी जो छात्र संघ है, पूरी जो युवा है, वो अभी इनके खिलाफ खड़ी है। और निश्चित तौर पर एक नारा भी कहा जाता है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। तो छात्रों के अंदर इतनी शक्ति है कि वो उनके साथ जब छल होगा तो वो इसका परिणाम भी उनको देंगे। इसे जो प्रकरण है पेपर लीक प्रकरण, इसमें सरकार के मंत्री भी शामिल हैं क्या? ये तो जांच का विषय है। जब जांच होगा, अगर सीबीआई जांच या कोई स्वतंत्र एजेंसी जांच करेगी तो सब साफ हो जाएगा। हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जो इस तरह के आरोप लगाएं कि मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन इस तरह के कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ मंत्रियों के भी शामिल होने के प्रमाण देखने को मिल रहे हैं। मगर मैं डायरेक्टली नहीं कहूँगा कि इसमें मंत्री शामिल होंगे, कौन शामिल होंगे। लेकिन पिछले दिनों एक घटनाक्रम हुआ जिससे ये शक और ज़्यादा यकीन में तब्दील हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास में कुछ छात्र गए हुए थे। वो करीब 50-60 की संख्या में थे और वो लोग एक अच्छे से पॉम्पलेट वगैरह बना करके लेके गए थे और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने गए थे कि आपने परीक्षा बहुत बेहतर तरीके से करा लिया, ठीक है, और जल्द से जल्द आप लोग रिजल्ट जारी कीजिए। वो जब मीडिया में खबरें आई तो कुछ ही घंटों में, 1 से 1.5 घंटों में छात्रों ने उनके बारे में पता किया और पता चला कि वो जेएमएम के छात्र विंग के लड़के थे जो इस माहौल बनाने गए थे। जो छात्र एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, उनसे मुख्यमंत्री मिल नहीं रहे हैं। और कुछ छात्र गए कि एग्जाम के लिए धन्यवाद देने के लिए, उनसे तुरंत मुख्यमंत्री मिल लेते हैं। तो इससे ये शक और ज़्यादा यकीन में तब्दील होता है कि कहीं ना कहीं सरकार के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। आखिर इस तरह की हरकत करने की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी, मुख्यमंत्री को जरूरत क्यों पड़ी कि छात्र विंग के लोग, जो जेएमएम छात्र विंग के लोग हैं, वो जा करके मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इससे डाउट तो क्रिएट छात्रों में हो ही रहा है। बाकी जांच का विषय, जांच अगर होगा तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आगे हम लोग न्यायालय के शरण में गए ही हैं। एक PIL दायर हम लोग कर चुके हैं कोर्ट में और न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। परीक्षा भी रद्द होगी और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की जांच भी होगी और आने वाले समय में सब साफ हो जाएगा कि कौन कौन इसमें शामिल था। छात्रों की आवाज़ बनने को लेकर आप सभी पे मुकदमा दायर क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग जब गए थे JSSC के ऑफिस में गए थे तो लगभग 40,000 छात्र वहाँ पर मौजूद थे। और ये पहली बार नहीं हुआ, जब जब इनकी चीज़ों की, इनके गलत चीज़ों के खिलाफ में हम लोग आंदोलन करते हैं, तब तब FIR दर्ज कर दिया जाता है। तो एक डराने का बस उपाय है, मगर हम लोग डरने वाले नहीं। हम लोग गलत हैं नहीं तो डरेंगे क्यों? हम लोग सही के साथ हैं, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। तो एक FIR का कई FIR कर देंगे, फिर भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हालांकि वहाँ पे छात्र गए थे, काफ़ी उग्र थे। हम लोगों ने छात्रों को शांत किया, उन लोगों को घर भेजा और कहा कि हम लोग कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे।
उन लोगों ने पानी मांगने के लिए कुछ बोतल फेंका था कि हम लोग पानी प्यास लगा हुआ है, कुछ बोतल, तो उसी पे उन्होंने पत्थर फेंकने और डीएसपी के घायल होने, पुलिस वाले के घायल होने का उन लोगों ने आरोप लगा करके हम सारे जो डेलीगेट्स गए थे उन पर सभी पर एफआईआर करके 1000 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज किया। तो खैर उससे हम लोग डरने वाले नहीं है, पहले भी कई बार एफआईआर हुआ है, बट ये सब झूठा एफआईआर होता है, केवल डराने के लिए होता है। सरकार छात्रों को डराना चाह रही है, बिल्कुल, रोजगार नहीं देना चाह रही। लग तो यही रहा है, रोजगार नहीं देना चाह रही है। एक तरफ मैया योजना के माध्यम से 1,000 रुपया घर में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उन भाइयों का क्या होगा? एक सवाल वो भी पूछ रहे हैं कि जो भाई लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, आखिर 1,000 माता बहनों को दे देने से क्या उनका घर परिवार चल जाएगा? उन भाई मैया योजना का ख्याल उनको है तो उन भैया योजना का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर एक घर में किसी एक को नौकरी मिल जाती है तो इस मैया योजना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सभी लोग सक्षम हो जाएंगे खुद से कमाने खाने के लिए। तो मैया योजना का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन साथ में भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए। क्या लगता है कि ये 1,000 रुपये जो मैया योजना है वो क्या महिलाओं को तोड़ने का प्रयास है? अगर ये सरकार ये योजना शुरुआत में लाती, सरकार बने तो लगभग 4.5 साल से ज़्यादा हो गया, तो हम लोग ये सोचते कि चलो सरकार महिलाओं की हितैषी है। मगर जस्ट इलेक्शन से कुछ महीने पहले इस तरह की योजना लाना, ये सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक खरीदने का एक तरीका है। अन्य राज्यों में भी इस तरह की योजना चल रही है, मगर वहाँ पे सरकार बनने के साथ ही शुरू हुई है। अभी उड़ीसा में भी इस तरह की योजना चल रही है, मगर यहाँ पर इलेक्शन से जस्ट पहले इस तरह की योजना आई। तो खैर माताएं बहनें भी समझदार हैं, उनको पैसा मिल रहा है उनसे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अब इतनी समझदार हो गई कि कौन उनको ठगने का प्रयास कर रहा है और कौन उनके लिए बेहतर करने वाला है। तो माताएं बहनें बिल्कुल समझदार है, वो भी वोट में इसका फैसला करेगी। झारखंड की सरकार लोगों का बिजली बिल भी माफी कर दिया, इसको आप कैसे देखते सब हैं? कुछ इलेक्शन के टाइम, बिजली बिल तो पहले आ रहा था। ये सारी काम अगर 1.5 साल 2 साल पहले की होती तो निश्चित तौर पर वो धन्यवाद के पात्र थे, मगर इलेक्शन के टाइम इस तरह के चीज करना तो सब समझदार हो गए हैं। पहले वाले अब दर्शक रहे भाजपा भी तो गोगो योजना ला रही है। बिल्कुल, हर पार्टी अपने अपने तरह से प्रयास करती है जनता को लुभाने का। जिस तरह से आज जेएमएम हेमंत सोरेन अपनी एक योजना लेकर आई है, तो भाजपा भी कहीं ना कहीं गोगो योजना लेकर आई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, योजनाएं लाए, हमें छात्रों को उससे कोई दिक्कत, लेकिन छात्रों के रोजगार पर भी हर सरकार को काम करना चाहिए, चाहे भाजपा आए या कोई भी पार्टी सत्ता में आए, मगर रोजगार पर विशेष फोकस होना चाहिए। क्योंकि रोजगार, जब एक घर में किसी व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो उससे पूरा घर सक्षम होता है। अन्य योजनाओं से कोई समस्या नहीं है, चाहे भाजपा लाए या जेएमएम लाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर युवाओं के लिए, जो युवा इस सरकार को चुनने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, पिछले बार भी अगर हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में बनी तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था, युवा उनके साथ थे, इसलिए बनी। तो हर सरकार, कोई भी सरकार आए तो युवाओं पर विशेष ध्यान दे, बाकी योजनाएं चलाते रहे, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर युवाओं के रोजगार पर भी विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। एक अंतिम सवाल हमारा, सरकार जो ये जो परीक्षा है इसको रद्द करने के लिए तैयार नहीं है, आप छात्र क्या करेंगे ऐसे में? हम लोग अपने स्तर से, पहले आपको मैंने बताया कि राज्यपाल के पास भी गए, हम लोग जेएसएससी के पास भी सबूत देने के लिए गए, हम लोग आंदोलन भी किए, ट्विटर कैंपेन भी हम लोग किए। ट्विटर कैंपेन में 21 लाख लोगों ने ट्वीट किया और पूरे भारत में नंबर 1 ट्रेंड किया, कैंसिल जेएसएससी सीजीएल हैशटैग, पूरे भारत में नंबर 1 टैग किया। उसके बावजूद अगर सरकार नहीं मानी तो निश्चित तौर पर हम लोग कोर्ट के दरवाजे में गए, माननीय उच्च न्यायालय के पास हम लोग PIL दायर कर चुके हैं और हजारों छात्र रिट पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब आगे कोर्ट में सुनवाई होगी, जब सारे एविडेंस माननीय उच्च न्यायालय देख के शरण में जाएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा, उसके बाद न्यायालय पर पूरा भरोसा है हम लोग। अंतिम सवाल हमारा, क्या संदेश है उन छात्रों को जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? उन छात्रों को यही कहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी करने के लिए सीखना होगा। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है, शासन प्रशासन कई बार छात्रों को छलने का काम करती है, तो पढ़ना भी है, मेहनत भी करना है और साथ ही लड़ने भी सीखना है कि अपना हक और अधिकार किस तरह से लिया जाता है, ये भी आप लोगों को सीखना है। तो पढ़ना भी है, लड़ना भी है,
यही संदेश मैं देना चाहूँगा छात्रों को। तो आपने देखा, ये थे प्रकाश पोद्दार, और आज ये युवाओं का आवाज बनकर उभरे हैं। आज रांची जैसे बड़े शहरों में उन युवाओं को एक आवाज है जिनका कोई नहीं सुनता, वो प्रकाश पोद्दार सुनता है। आज इस लड़ाई में इन्हें बड़ा नुकसान भी हुआ है। सरकार द्वारा इन पर एफआईआर कर दिया गया है, कई लोगों पे एफआईआर किया गया जो डेलीगेट्स थे, जिन्होंने इस मामले में अपनी सहभागिता जिनकी थी उन पर एफआईआर हो चुका है। लेकिन क्या ये एफआईआर कर देने से इन छात्रों की आवाज़ बंद होगी? निश्चित मानिए, सरकार वही सफल होती है जो सरकार युवाओं को 2 जून का रोटी का व्यवस्था करती है। आपको कैसा लगा हमारा यह खबर? आप जरूर हमारे कमेंट में लिखेंगे।